Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन धाकड़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 6। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, ठीक है। हम आज जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रग्स एंड एडोलसेंस। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रग्स से, ठीक है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ड्रग्स। तो अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो ड्रग्स अपने पास दो टाइप के एनसीईआरटी के अंदर, एक साइकोट्रोपिक और दूसरा साइकीडेलिक, ठीक है। पहला है साइकोट्रोपिक और दूसरा है मेरे पास साइकीडेलिक। तो मेरे पास दो टाइप की ड्रग्स है, ठीक है। अपन दोनों को एक एक करके देखेंगे। अब देखो, साइकोट्रोपिक और साइकीडेलिक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो साइकोट्रोपिक है इनको मैं कहता हूं मूड अल्टरिंग ड्रग्स, ठीक है। इनको अपन क्या कह सकते हैं, मूड अल्टरिंग ड्रग्स। यानी कि वो ड्रग्स है जिनको लेने के बाद मूड चेंज हो जाता है, ठीक है, मूड अल्टरिंग। फिर नेक्स्ट होता है हेलुसिनोजेनिक, ठीक है। साइकीडेलिक को अपन कह सकते हैं हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। क्लियर। साइकोट्रोपिक यानी कि मूड अल्टरिंग ड्रग्स, साइकीडेलिक मतलब हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। इनको लेने के बाद नशा आने लगता है, इनको लेने के बाद मूड चेंज होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहला है ट्रैंक्विलाइजर्स। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा मेरे पास ओपियोइड्स। और थर्ड है स्टिमुलेंट। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूड अल्टरिंग में अपन को तीन पढ़ने हैं, ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड और स्टिमुलेंट। इनके अंदर भी अपन को दो टाइप देखने हैं। फिर नेक्स्ट तो हेलुसिनोजेनिक। अब इसके अंदर आता है कैनाबिनॉइड्स, धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना और एलएसडी, ठीक है। अपन को ये सब यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ने। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैंक्विलाइजर से, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। अब देखो, ट्रैंक्विलाइजर क्या है, ये मूड अल्टरिंग ड्रग्स है। तो ये क्या करता है, ट्रैंक्विलिटी को बढ़ा देता है। अपन यहां लिख देते हैं इंक्रीज ट्रैंक्विलिटी। अभी ट्रैंक्विलिटी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, कामनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको शांति प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब ट्रैंक्विलाइजर में अपन यहां बात कर सकते हैं कि क्या क्या कर रहा है या फिर किस तरह काम कर रहा है। पहला तो ये एनेस्थेटिक की तरह काम कर रहा है, एनेस्थेटिक यानी कि पेन किलर की तरह काम कर रहा है। दूसरा कि ये डिप्रेसिव है, यानी कि अपन कह सकते हैं डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब कि आपकी हार्ट रेट और ब्लड फ्लो या फिर अपन कह सकते हैं बीपी, दोनों को ये कम कर देता है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट को भी ये कम कर देगा। फिर नेक्स्ट है कि ये स्लीपिंग ड्रग की तरह भी काम लिया जा सकता है, ठीक है, स्लीपिंग ड्रग। क्लियर है। ट्रैंक्विलाइजर क्या कर रहा है, ट्रैंक्विलिटी बढ़ा रहा है, यानी कि आप में कामनेस को बढ़ा रहा है। एनेस्थेटिक है, डिप्रेसेंट की तरह काम कर रहा है, स्लीपिंग ड्रग की तरह काम कर रहा है। अब बात आती है कि अपन को यूज किस फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है मेरे पास बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन, या फिर इसको आप वैलम भी कह सकते हो। और इसके साथ में एक और एग्जांपल है बार्बिट्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास यहां पे बार्बिट्रेट। अब इनको अपन यूज में कैसे लेते हैं, ठीक है, किस किस काम में इनको अपन यूज में लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं उनको, यूज इन
तो यहाँ पे सबसे पहला यूज है एंजाइटी। जब किसी को एंजाइटी होती है उस टाइम पे वो ट्रैंक्विलाइजर को ले सकता है, एंजाइटी के टाइम पे। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ लिख सकते हैं इंसोम्निया, यानी कि जिसको नींद नहीं आती, वो स्लीपिंग ड्रग की तरह काम में ले रहे इसको, इंसोम्निया। इंसोम्निया। फिर नेक्स्ट किस तरह से इसको काम में ले सकते हैं अपन, जैसे कोई केस होता है साइजोफोरेनिया, ठीक है। साइजोफोरेनिया यानी कि डबल पर्सनैलिटी यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी, उस केस में भी अपन इसको यूज में ले सकते हैं, साइजोफोरेनिया। साइजोफ्रीनिया, क्लियर इतना। अब ये क्या करता है बेसिकली कि हमारे ब्रेन में जो गाबा है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज गाबा इन ब्रेन, क्लियर इतना। तो देखो क्या होगा, अपन ने क्या देखा, ड्रग्स है, ड्रग्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइकोट्रोपिक और साइकिडेलिक। साइकोट्रोपिक यानी कि मूड अल्टरिंग ड्रग्स, जो आपके मूड को चेंज कर देते हैं। साइकिडेलिक यानी कि हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, जो क्या करते हैं, ये एक तरह से नशा पैदा करते हैं, यानी भ्रम पैदा करते हैं। 2 की जगह 4 चीज़ें दिख रही है, 4 की जगह 8 दिख रही है, उस तरह का काम ये करते हैं, ठीक है। मूड अल्टरिंग के अंदर कौन कौन आएगा, ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड और स्टिमुलेंट। ट्रैंक्विलाइजर अपन ने देख लिया, ट्रैंक्विलाइजर के अंदर क्या है कि भाई ट्रैंक्विलिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि काल्मनेस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये काल्मनेस को इंक्रीज कर देगा। कैसा, किस तरह काम में ले रहे हैं अपन इसको, एनेस्थेटिक की तरह काम ले रहे हैं, पेन किलर की तरह, डिप्रेसेंट की तरह और स्लीपिंग ड्रग्स की तरह इसको अपन काम में ले रहे हैं। अब इसका एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन या फिर वैलम और बार्बिट्रेट्स। ये क्या कर रहे हैं, अपन इसको किस तरह यूज में ले रहे हैं, अपन इसको एंजाइटी में यूज में ले रहे हैं, इंसोम्निया के केस में ले रहे हैं और साइजोफोरेनिया के केस में। ये क्या कर रहा है, हमारी ब्रेन के अंदर गाबा को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब एक गाबा क्या होता है, जब अपन ब्रेन वाला पार्ट यानी कि जो क्लास 11th में आपके पास वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन चलते हैं ओपियोइड्स की तरफ, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ओपियोइड्स, ठीक। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे ओपियोइड्स। अब अगर अपन बात करते हैं ओपियोइड्स की, तो ये किस किस तरह से अपन यूज में लेते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो जो ओपियोइड्स इनके लिए अपन सबसे पहले चीज लिखते हैं नारकोटिक्स, यानी कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है उनकी लिस्ट में ये सबसे पहले आता है, या फिर मान लो उनकी लिस्ट के अंदर आता है। बेसिकली क्या है, एक नशीला पदार्थ, तो उनकी लिस्ट में तो आएगा ही। तो ये क्या है, नारकोटिक्स है। नारकोटिक्स अपन ने देखो सिर्फ इसके लिए लिखा है, अपने ट्रैंक्विलाइजर के लिए नारकोटिक्स नहीं लिखा था। दूसरा ये एनाल्जेसिक होते हैं, एनाल्जेसिक यानी कि अपन इसको पेन किलर की तरह काम में ले रहे हैं, ठीक है। ये पेन किलर की तरह भी काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ये सेडेटिव है, ठीक है, सेडेटिव, या फिर अपन एक और वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट। अब देखो सेडेटिव या फिर डिप्रेसेंट ये क्या काम कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे हार्ट रेट को कम करेंगे, ठीक है, और ब्रीथिंग रेट को भी कम कर देंगे। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर रहे हैं और हमारी ब्रीथिंग रेट को भी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। ब्रीथिंग रेट को भी क्या कर रहे हैं, ये डिक्रीज कर रहे हैं। अपन इसमें एक और वर्ड लिख सकते हैं यूफोरिएंट, यूफोरिएंट। अब देखो यूफोरिएंट का मतलब क्या होता है कि ये हमको एक सुखद एहसास प्रोवाइड कराता है, ठीक है, यानी कि एकदम कामनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा कि ओपियोइड्स क्या है, नारकोटिक्स है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर की तरह अपन को काम में लेते हैं। सेडेटिव और डिप्रेसेंट यानी कि हमारे हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट को कम कर देंगे। और कैसे, यूफोरिएंट यानी कि सुखद एहसास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, कामनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि ओपियोइड जो है इसको अपन किस प्लांट से लेते हैं, फिर किससे इसको आइसोलेट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं आइसोलेट फ्रॉम पेपेवर, आइसोलेट फ्रॉम पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर सोमेनिफेरम प्लांट है, इससे अपन इसको आइसोलेट कर सकते हैं। या फिर अपन इसका एक और नाम लिख सकते हैं ओपियम पॉपी, ठीक है। किससे आइसोलेट कर रहे हैं, पेपेवर सोमेनिफेरम से। अब बेसिकली जो पेपेवर सोमेनिफेरम है इसके अंदर 20 टाइप के एल्कलॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, 20 एल्कलॉइड्स।
अभी जो 20 एल्कलॉइड्स अपन को सारे नहीं करने, अपन को बस इसके कुछ पार्ट देखना है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ लिख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम पॉपी, डेरिवेटिव्स ओपियम पॉपी। अब देखो ओपियम पॉपी के अपन को कुछ डेरिवेटिव्स देखने, जैसे कि यहाँ पे 20 एल्कलॉइड्स है, अपन इसमें से कुछ एल्कलॉइड्स को यहाँ पे देखेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले ले लिया जैसे कि मॉर्फिन। अभी जो पूरी कहानी अपन मॉर्फिन पे डाल देते हैं, यहाँ पे जितने भी अपन ड्रग्स बनाएंगे वो सब मॉर्फिन से बनेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है मॉर्फिन, यहाँ पे मैंने एक डेरिवेटिव ले लिया है इसका, ठीक है। अब जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन कैसा होता है, एनाल्जेसिक होता है। मॉर्फिन का कैरेक्टर क्या है कि ये एनाल्जेसिक है, यानी कि इसको अपन पेन किलर की तरह यूज़ में लेते हैं। अब किसी ड्रग को अगर अपन ले रहे हैं तो इसके रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ठीक है, जब भी तो काम करेगा। तो इसके जो रिसेप्टर है ब्रेन और गट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, कहाँ मिलेंगे इसके रिसेप्टर, ब्रेन में और गट में, इन दोनों जगह पे इसके रिसेप्टर्स मिल रहे हैं। क्लियर है इतना। अब देखो मॉर्फिन था, किसका डेरिवेटिव था, इसका पेपेवर सोम्निफेरम से अपन ने लिया है। फिर ओपियम पॉपी का डेरिवेटिव है, कैसा है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर की तरह काम में, और उसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन और गट में। यानी कि इसको लेने के बाद ब्रेन तो शांत रहेगा पर गट भी शांत रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है मेरे पास कोडीन। अब देखो कोडीन कैसे आया कि मैंने जब मॉर्फिन की मिथाइलेशन करा दी, ठीक है, जब मैंने मॉर्फिन की क्या करा दी, मिथाइलेशन, मॉर्फिन की मिथाइलेशन कराने से मेरे पास आ गया कोडीन, ठीक है। अब कोडीन की अगर अपन बात करें तो इसके रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और गट में, ठीक है। तो इसके भी रिसेप्टर प्रेजेंट इन कहाँ, ब्रेन और गट, वही सेम चीज। अब ये कैसे बना मेरे पास कि भाई मैंने जो मॉर्फिन था उसकी मिथाइलेशन करा दी, तो अपन लिख सकते हैं मिथाइल मॉर्फिन। सेकेंड नंबर भी हो गया। अब अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो देखो मॉर्फिन था, ठीक है, अगर इस मॉर्फिन की अपन डाई एसिटाइलेशन कर दें, ठीक है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन की क्या करा दो, डाई एसिटाइलेशन, तो मेरे पास यहां पे बन के आएगा हेरोइन, ठीक है। यहां पे क्या बन के आया, हेरोइन। अब जो हेरोइन है कैसे बना कि भाई मॉर्फिन था उसकी डाई एसिटाइलेशन करा दो, तो यहां पे अपन लिख लेते हैं डाई एसिटाइल मिथाइल या फिर मॉर्फिन, सॉरी डाइएसिटाइल मॉर्फिन। फिर जब हेरोइन बना, ठीक है, हेरोइन बन चुका है, ड्रग है। अब हेरोइन में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, इसका जो पाउडर बचता है ना वेस्ट, उसको कहते हैं अपन स्मैक। देखो हेरोइन तो बहुत महंगा है, ठीक है, स्मैक क्या है, उसका वेस्ट पार्ट, ये क्या होगा, उससे सस्ता होगा। तो मूवीज में देखा होगा ना, वो छोटी छोटी पुड़िया ऐसे पकड़ा के चले जाते हैं, वो क्या है, स्मैक है। अब अगर स्मैक की बात करते हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं कि किससे बनाई है, हेरोइन से, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेरोइन। और हेरोइन किससे बना है, मॉर्फिन से, यानी कि सारी सारी चीजें किससे बनी हुई यहाँ पे, मॉर्फिन से। अब अगर मैं बात करूँ स्मैक की, तो स्मैक क्या है कि भाई हेरोइन था, उसमें कुछ डस्ट वगैरह बची उसकी, या फिर क्या वेस्ट पार्टिकल्स बचे, वही स्मैक है। कैसे दिखेंगे कि ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये इन बिटर होता है और अडरलेस होते हैं, ठीक है, इनका टेस्ट कैसा है, बिटर एंड अडरलेस, यानी कि इनकी कोई खुशबू वगैरह नहीं है, ठीक है। अब इनको अपन ब्राउन शुगर भी कह सकते हैं, स्मैक को ही क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर। और इसको लेते कैसे, जैसे नशेड़ी लोग हैं, कैसे लेंगे इसको, स्नॉटिंग से। स्नॉटिंग यानी कि वही नोट लिया, ठीक है, ऐसे फैलाया, एटीएम कार्ड देके, फिर उसमें मूवीज में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शंस। तो देखो कितना इजी है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन किससे लिया, ओपियम पॉपी से,
मॉर्फिन कैसा है, एनाल्जेसिक, यानी कि इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन और गट में, ठीक है, यानी कि हमारे ब्रेन और गट को इफेक्ट करेगा। अब अगर मैं मॉर्फिन की मिथाइलेशन कर दूं, क्या बन जाएगा, कोडीन। अब कोडीन पे क्या, मतलब कोडीन के रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन और गट में, वही चीज़ होगी। अब कोडीन कैसे बना कि भाई मॉर्फिन की मिथाइलेशन की थी तो ये बन चुका है। अगर मैं मॉर्फिन की डायएसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगा, हेरोइन। और हेरोइन कैसे बन गया भाई, डायएसिटाइल मॉर्फिन है, अपने इसका एक और नाम दे दिया। अब हेरोइन जब बना तो हेरोइन में कुछ वेस्ट पार्टिकल्स बचे, उसके कुछ वेस्ट डस्ट बची उसकी, उसी को अपन क्या करें, स्मैक। अब स्मैक किससे बना है, हेरोइन से। क्या है, वाइट क्रिस्टल्स हैं, बिटर और अडरलेस है। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, यानी ब्राउन शुगर से, ठीक है। कैसे लेते हैं इसको, स्नॉटिंग और इंजेक्शन से। तो यहाँ पर अपना सेकंड पॉइंट यानी ओपियोइड्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन थर्ड पे चलते हैं। अब हमारे पास हमारा थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है स्टिमुलेंट, ठीक है। थर्ड है अपने पास स्टिमुलेंट। अब देखो स्टिमुलेंट के अंदर अपन को दो चीजें पढ़नी है, पहला है कोकेन और दूसरा है टोबैको, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं कोकेन से। अब अगर मैं बात करूं कोकेन की तो अपन इसको दो और नाम दे सकते हैं, जैसे कि कोक या फिर क्रैक, ये दोनों भी कोकेन के नाम है। अगर अपन बात करें कि कोकेन को कौन से प्लांट से अपन लेते हैं तो अपन इसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट फ्रॉम कोका प्लांट, ठीक है। किस प्लांट से लिया इसको, कोका प्लांट से। अब जो कोका प्लांट है ना, इसका नाम अगर साइंटिफिक नाम की बात करो है एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका। अब अगर अपन बात करते हैं कि जो एरिथ्रोजाइलम कोका है, कोका प्लांट कहाँ का है, ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ये नेटिव प्लांट है साउथ अमेरिका का, नेटिव टू साउथ अमेरिका। फिर नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई जो कोक है या फिर कोकेन है ये कर क्या रहा है, ठीक है, इसको लेते कैसे हैं, ठीक है, सारी चीजें। तो इसको लेने का तरीका है स्नोटिंग, वही पेपर रोल लगाया, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, मूवीज में देखा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेकन बाय स्नोटिंग। फिर नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टर है कि भाई ये भी यूफोरिएंट है, यूफोरिएंट यानी कि सुखद एहसास प्रोवाइड कराने वाले, तो यूफोरिएंट। अब देखो कोकेन जो है ना, इसको लेते ही ये ब्लड के अंदर क्या करता है, शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है। ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा तो क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज एनर्जी। फिर नेक्स्ट अगर कोकेन का ज्यादा डोज ले लिया जाए, ठीक है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में ले ले, तो ये हेलुसिनेशन की तरह काम करेगा, यानी हेलुसिनोजेंस की तरह काम करेगा। तो देखो कोकेन क्या है, साइकोट्रोपिक है, यानी कि मूड अल्टरिंग ड्रग। ज्यादा ले लिया तो किसकी तरह काम करेगा, साइकिडेलिक की तरह। तो इसी में पॉइंट आएगा, ठीक है, और किसी के लिए पॉइंट नहीं है। अपने लिख सकते हैं एक्सेसिव डोसेज। अगर एक्सेसिव डोसेज होगी तो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये तो था मूड अल्टरिंग ड्रग, पर ज्यादा लेने पे भ्रम पैदा करने लग गया, ठीक है, 2 की जगह 4 गधे दिखने लग गए। अब इसको जैसे लिया, इसने क्या किया, ठीक है, हेलुसिनेशन कैसे हुआ, तो क्या करता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो डोपामिन है उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, ठीक है, यानी कि उसके ट्रांसपोर्ट में बाधा डालेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं स्टिमुलेट करता है ये हमारे कोकेन को लेते ही क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कैसे कि भाई जो डोपामिन का ट्रांसपोर्ट था उसमें इंटरफेयर करता है बाय इंटरफेरेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। क्लियर है इतना। इसने क्या किया, किसने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डोपामिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया एक टाइप से, ठीक है, उसमें इंटरफेयर किया है। अब इसमें अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट होगा टोबैको, बी नंबर पे आएगा टोबैको। अब टोबैको की कहानी यानी मुकेश की कहानी सबको पता है, 2 चूड़ी बेचती। अब देखो टोबैको जो है ये भी एक एल्कलॉइड है, किसका है, निकोटीन, या फिर मैं कह सकता हूँ टोबैको के अंदर
निकोटीन एल्कोलॉइड प्रेजेंट, ठीक है, टोबैको के अंदर निकोटीन एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे निकोटीन एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, टोबैको के अंदर। अब इसको कैसे लेते हैं, वही लोग सिगरेट पीते स्मोकिंग से, या फिर गुटखा चबाते रहते हैं च्युइंग से, और या फिर स्नफ से भी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसको स्मोक करते हैं लोग, इसको च्यू करते हैं और स्नफ करते हैं। अब नेक्स्ट है कि भाई ये करता क्या है, जैसे कि ये CNS पे जाके अपना इफेक्ट कर रहा था, जैसे टोबैको कहाँ पे जाके अपना काम करता है, तो ये स्टिमुलेट करता है हमारी एड्रेनल ग्लैंड को। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। अब एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, कि भाई ये हमारी किडनी थी, ठीक है, ये हमारी किडनी थी, इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट है कौन, एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड थी, ये क्या रिलीज करती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। अब टोबैको लिया, स्टिमुलेट किया उसने एड्रेनल ग्लैंड को, उसने क्या रिलीज कराया, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ा है तो क्या बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ ब्रीथिंग भी इंक्रीज हो चुकी है। फिर उससे क्या होगा कि भाई हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, या फिर मैं कहूँ ग्लूकोज है, वो बढ़ जाएगा, या फिर कह दो शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगा। अपन यहाँ लिख सकते हैं ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। अब जैसे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, उसने क्या प्रोवाइड की, उसने प्रोवाइड कर दी एनर्जी, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, एनर्जी आ गई। अब एक केस है जैसे कि 99% से भी ज़्यादा जो लेबर है वो टबैको यूज़ करते हैं, कैसे भाई सिगरेट की फॉर्म में कर रहे हैं या फिर गुटखा इस फॉर्म में कर रहे हैं। इससे क्या होता है, उसको लेते ही, टबैको को लेते ही उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब उनको इतना काम करना है, तो उन लोगों को क्या है, स्टार्टिंग में तो उन्होंने मान लो किसी मजबूरी में इसको स्टार्ट किया, बाद में इसकी आदत पड़ गई, इसको खाते उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ते ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी आदत लगती है कैसे, किसी भी तरीके से, ठीक है, दोस्तों में लग गई या फिर किसी मजबूरी में लगी, पर फिर बाद में इसकी क्या लत लग जाती है, और लत बहुत बुरी चीज़ है इसकी। तो देखो क्या हुआ, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन रिलीज हुआ, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, टोबैको। अब इसमें अपन लिख सकते हैं कि अगर कोई भाई स्मोकिंग करके ले रहा है इसको, तो उसको लंग्स कैंसर हो सकता है, अगर कोई इसको चबा रहा है तो उसको माउथ कैंसर हो सकता है। तो अपन लिख सकते हैं एसोसिएटेड विद, ठीक है, अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, लंग्स कैंसर, और अगर चबा रहा है उसको तो माउथ कैंसर। क्लियर इतना। यहां पर मेरे पास स्टिमुलेंट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार वापिस देख लेते हैं। कोकेन को अपन कोक या फिर क्रैक, ये इसके और भी नाम है, किससे ले रहे हैं, कोका प्लांट से। साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका। कहाँ का है ये, साउथ अमेरिका का। कैसे लेते हैं इसको, स्नोटिंग से। स्नोटिंग यानी कि पेपर रोल स्नफ, ठीक है। कैसा है, यूफोरिएंट है, यानी कि और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी बढ़ा देता है। यूफोरिएंट यानी कि सुखद एहसास प्रोवाइड कराने वाले। अगर एक्सेसिव डोज में ले लेंगे तो क्या करेगा, हेलुसिनेशन करेगा, यानी कि हेलुसिनोजेंस की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कैसे कि भाई डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। फिर टोबैको, टोबैको के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन एल्केनॉइड्स, ठीक है। इसको किस तरह लेता है, स्मोक, च्यू और स्नफ की तरह, मतलब इन तरीकों से इसको यूज में लेता है। स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रेनल ग्लैंड को। क्या रिलीज करती है एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। क्या करेगी, हार्ट रेट बढ़ा देगी, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगी, और ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या मिलेगी, एनर्जी। अगर स्मोकिंग करेंगे तो लंग्स कैंसर हो जाएगा, खाएंगे तो माउथ कैंसर हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें बहुत बुरी है, तो इससे बच के रहें। अब यहाँ पर स्टिमुलेट कंप्लीट हो, यानी कि साइकोट्रॉफिक पूरा कंप्लीट हो गया। देखो साइकोट्रॉफिक में अपन ने क्या क्या देख लिया, कोकेन देख लिया, टोबैको देख लिया, ट्रैंक्विलाइजर देख लिया, और ओपियोइड्स को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि हेलुसिनोजेंस,
ठीक है, यानी कि साइकीडेलिक। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, यानी कि साइकीडेलिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास साइकीडेलिक। ठीक है, नेक्स्ट कौन है अपने पास? साइकीडेलिक। अब साइकीडेलिक में सबसे पहला अपने पास आता है कैनाबिनॉइड्स। सबसे पहला है कैनाबिनॉइड्स। अब अगर अपन बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की, तो ये कैसे होता है? हेलुसिनोजेनिक। ठीक है, यानी कि भ्रम पैदा करेंगे, हेलुसिनोजेनिक। अब अगर अपन इसकी बात करें कि किससे अपन इसको आइसोलेट कर रहे हैं, यानी कि इसका जो सोर्स है वो कौन है, तो अपन यहां लिख सकते हैं आइसोलेट फ्रॉम। इसको अपन आइसोलेट करते हैं कैनाबिस सटाइवा से। देखो कैनाबिनॉइड से किससे आइसोलेट करेंगे? कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा। और इसके रिसेप्टर, भाई ड्रग है, रिसेप्टर तो प्रेजेंट होगा ना बॉडी में कहीं ना कहीं, तो इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कहां असर करता है? हमारे ब्रेन पे। तो इसके रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। अब देखो प्लांट एक ही है, कैनाबिस सटाइवा। अब इस कैनाबिस सटाइवा के अपन डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके डिफरेंट टाइप की ड्रग्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक ही प्लांट से अपन भांग भी बनाएंगे, मैरिजुआना भी बनाएंगे, गांजा भी बनाएंगे, चरस, सब कुछ एक से ही चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर अपन सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपन यहां बात करते हैं कि भाई जो प्लांट था उससे मैं बना रहा हूं मैरिजुआना। मैरिजुआना। अब जो मैरिजुआना है, इस प्लांट में जो लीव्स होती है ना, इसकी सूखी हुई पत्तियां, सॉरी इस प्लांट में जिसके सूखे हुए फूल है, तो अपने लिख सकते हैं ड्राइड फ्लावर। ड्राइड फ्लावर। तो इस कैनाबिस सटाइवा के सूखे हुए फूलों से मैं मैरिजुआना को बना सकता हूं। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसमें चलें, तो नेक्स्ट आ जाता है यहां पे भांग। नेक्स्ट यहां पे कौन आ गया? भांग। अब देखो भांग को बनाने के लिए इस पेड़ की जो फ्रेश लीव्स है उनको यूज किया जाता है। मैरिजुआना के लिए तो ड्राइड फ्लावर और भांग के लिए फ्रेश लीव्स। ठीक है, तो भांग के लिए अपन यहां लिख सकते हैं फ्रेश लीव्स। अब एक चीज है, इंडिया में मैरिजुआना इलीगल है। ठीक है, यानी कि उसको अपन ऐसे सेल नहीं कर सकते बाहर, पर भांग जो है इसको सेल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट कम है। ठीक है, इसको लेने से ज्यादा नशा नहीं चढ़ता, पर इसको लेने से ज्यादा नशा चढ़ता है। क्लियर है इतना? तो भांग इसीलिए लीगल है और मैरिजुआना इलीगल है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे गांजा। अगर गांजा की बात करें तो जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, इस पे जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है उससे बनेगा गांजा। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहां पे, नेक्स्ट कौन होगा? चरस। और चरस को ही हशीश भी कहते हैं। ठीक है, चरस को ही क्या कहते हैं? हशीश। जो अरेबियन कंट्रीज है उसमें चरस को हशीश कहते हैं। ये किससे मिला? भाई इसके रेजिनस एक्सट्रैक्ट से। रेजिनस एक्सट्रैक्ट से क्या मिल गया? चरस। तो यहां पर मेरे पास कैनाबिनॉइड्स कंप्लीट हो गया। देखो कैनाबिनॉइड्स में कुछ नहीं था ज्यादा। किससे आइसोलेट किया है? कैनाबिस सटाइवा से। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। अगर इसी प्लांट का ड्राइड फ्लावर लोगे तो उससे मैरिजुआना बन जाएगा, फ्रेश लीव से भांग बन जाएगी, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से गांजा, रेजिनस एक्सट्रैक्ट से चरस और हशीश। ठीक है, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पे मेरे पास यहाँ पे आएगा LSD। संजू मूवी देखिए ना, उसमें LSD की ज़्यादा बात करते हो। ठीक है, मैंने नहीं देखी वैसे। तो LSD की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। डाइइथाइल एमाइड, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं? LSD। क्लियर है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, LSD। अब इसको अपन किससे ऑब्टेन करते हैं? तो इसको ऑब्टेन किया जाता है एक फंगस से। ठीक है, एक फंगस है क्लेवाइसेप परप्यूरा। ठीक है, फंगस का नाम क्या है? क्लेवाइसेप परप्यूरा। उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी पे एक एर्गोट है। एर्गोट होता है, ठीक है, हिमालय डोडा एर्गोट कहते हैं उसको।
उससे इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो अपने लिख सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम एर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, एर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, एर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी से इसको निकाला जा रहा है। किसकी फ्रूटिंग बॉडी, फंगस की, ऑफ फंगस। और फंगस का नाम क्या है, क्लेवाइसेप, क्लेवाइसेप पर प्यूरा, क्लेवाइसेप्स पर प्यूरा। क्लियर है इतना, यहाँ पे एलएसडी भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते, देखो ड्रग्स का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपन ने बात की ड्रग्स एंड एडोलसेंस की। तो यहाँ पे एडोलसेंस के भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, वैसे टॉपिक इजी है, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाओगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर एडोलसेंस में एक पॉइंट दिया हुआ है कायरोसिस, ठीक है, कायरोसिस से क्वेश्चन बन सकता है, तो अपन कायरोसिस को यहाँ पे देख लेंगे। तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एडोलसेंस, एडोलसेंस। देखो एडोलसेंस क्या है कि भाई एक ऐसा टाइम भी कह सकते हो आप इसको, या फिर एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हो जब कोई चिल्ड्रन है या फिर कोई चाइल्ड है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, किस टर्म्स में कि भाई जो सोसाइटी है उसके अंदर मैं कहीं स्टैंड करूँ, अपने थॉट्स वगैरह दे सकूँ, ठीक है, या फिर और लोगों की तरह रह सकूँ। तो अपन यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज मीन्स बोथ, एक तो वो एक टाइम भी है, बहुत पीरियड एंड अ प्रोसेस। जो एडोलसेंस से एक टाइम या फिर प्रोसेस दोनों चीजें हैं, जिस टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, इन टर्म्स ऑफ हिज या फिर हर बिलीफ, his her attitude and belief for effective participation in society। तो देखो एडोलसेंस एक ऐसा टाइम या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई चाइल्ड है, ठीक है, अभी बच्चा है, थोड़ा मैच्योर हो रहा है, ठीक है, यानी कि बड़ा हो रहा है, और उस टाइम पे उसके एटीट्यूड में और उसके बिलीफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो खुद को देखता है भाई सोसाइटी में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने बिलीफ्स को बनाता है। तो क्या एडोलसेंस है। अब अगर अच्छे लोगों में रह रहा है तब तो भाई उसके बिलीफ वगैरह सब अच्छे बन रहे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। अगर बुरे लोगों के साथ रहेगा तो नेगेटिव वे में उसको जाएगा। तो अपन यहाँ पे ये लिख रहे हैं, एडोलसेंस की डेफिनेशन अपनी बुक ने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, या फिर अपन लिखते हैं ड्यूरिंग विच रह गया, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड एंड बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है अच्छे से। अब मेन चीज़ क्या है कि भाई एडोलसेंस के टाइम पे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो किस ड्रग्स वगैरह इनकी आदत में पड़ जाते हैं, ठीक है, लत लग जाती है उनके फ्रेंड सर्कल की वजह से। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एक चीज़, द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। अब ये चीज़ तो देखो एडोलसेंस में भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। अब यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ड्रग्स और अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ किया जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, ठीक है, हमारे क्या करता है, नर्वस सिस्टम और लीवर को डैमेज कर देता है। ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम, या फिर अपने यहाँ लिख सकते हैं लीवर को भी डैमेज कर देगा साथ में, एंड लीवर। और इसी को अपन एक टर्म देते हैं कायरोसिस, कायरोसिस, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए कि अगर हम इनका ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम और लीवर दोनों डैमेज हो जाएंगे। और इसको अपन ने टर्म को क्या नाम दिया है, कायरोसिस। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। हम बहुत जल्दी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी भी वीडियोज़ को डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।